Hello everyone, welcome back to my channel Kana Math Coaching. Today we will start chapter 3 of maths. मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 6 का प्लेइंग विद नंबर्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ पहले इसका, और जो आप एक्सरसाइज करोगे उससे पहले सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दूँगी, फिर आपको जो एक्सरसाइज ईजिली समझ में आ जाएगी. ठीक है, तो इस चैप्टर में फैक्टर्स और मल्टीपल से रिलेटेड है सब कुछ. तो फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने जा रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करें. ए फैक्टर इज़ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर. एक फैक्टर किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट डिविज़र होता है उस नंबर का. मीन्स कोई भी नंबर है उसका फैक्टर क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 6. ठीक है, अब ये 6 है, इसके फैक्टर यानी 6 किस किस की टेबल में आता है. जब मल्टीपल निकालते हैं तो उसकी टेबल लिख देते हैं उस नंबर की. जैसे 6 के मल्टीपल बताने हैं तो 6 की टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. और जब फैक्टर निकालते हैं यानी 6 किस किस की टेबल में आता है, किस किस से डिवाइड होता है, तो 6 जो है वो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है और 6 खुद में आता है. बस कभी भी जब भी हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकालते हैं तो उसके जितने भी फैक्टर निकलेंगे वो या तो उस नंबर से कम होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे. अब देखो, कम है और इक्वल है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो उस नंबर से ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो फैक्टर इज़ ए नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर. कि एक फैक्टर जो है किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर निकाल रहे हो तो वह एग्जैक्ट डिवीज़र है उस नंबर के. इस नंबर के एग्जैक्ट डिवीज़र है, यानी इस नंबर को ये सब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. 1 की टेबल में भी 6, 2 में भी, 3 में भी और 6 में भी. ठीक है, फिर आता है, तो फैक्टर समझ में आ गया आपको. फैक्टर क्या होता है कि एक नंबर जो कि एग्जैक्ट डिवीज़र होता है उसी नंबर का. किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे वो एग्जैक्ट डिवीज़र होगा उस नंबर का. ठीक है, 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 हमेशा सभी का फैक्टर होता है. कोई भी नंबर ले लो 1 फैक्टर होगा ही होगा. एंड एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. किसी भी नंबर के आप फैक्टर निकालोगे, चाहे 5 का, 4 का, 3 का, वो नंबर खुद और 1 वो क्या होंगे, फैक्टर होंगे. ठीक है, तो 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. इसके बाद है ईच ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर. अभी मैंने बताया था कोई भी नंबर है उसके फैक्टर आप निकालते हो तो वो या तो उससे कम निकलते हैं फैक्टर या उसके इक्वल निकलते हैं, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होते. ठीक है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ ए नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय नेचुरल नंबर. किसी भी नंबर के आप मल्टीपल निकालते हो तो वो कैसे निकलते हैं, आप क्या करते हो, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो. मान लो मैंने 4 के मल्टीपल निकालने हैं तो 4 को पहले 1 से 4 को फिर नेचुरल नंबर सेकंड आएगा, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12. तो यानी कि किसी भी नंबर के हम मल्टीपल निकालेंगे तो वो मल्टीपल कैसे निकलेंगे, हम नेचुरल नंबर से उनकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नंबर ऑब्टेन होते जाएंगे. ठीक है, इसके बाद है ए नंबर इज़ ए परफेक्ट नंबर. एक नंबर परफेक्ट नंबर कब होता है, इफ़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स. अगर उसके सारे के सारे फैक्टर्स को हम ऐड कर देते हैं इंक्लूडिंग 1, उसमें 1 भी इंक्लूड हो और नंबर इटसेल्फ वो नंबर खुद भी इंक्लूड हो, इज़ इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, और वो उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो. इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए एक नंबर परफेक्ट नंबर कब होगा, एक नंबर परफेक्ट नंबर तब होगा जब उस नंबर के सारे फैक्टर्स को हम ऐड कर दें और ऐड करने के बाद वो इक्वल आता है उस नंबर के डबल करने के बाद. मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ. मान लो हमारे पास है 6. ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या है, 1 2 3 6, ये फैक्टर है. ठीक है, अब इसने कहा परफेक्ट नंबर कब होगा, अगर हम सभी के सभी फैक्टर्स को ऐड कर दें. क्या कर दें, ऐड कर दें. 1 2 3 6 इन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें. ऐड कर दिया तो आ गया हमारे पास 12 आ गया. 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 6 12. तो इसने यही तो कहा कि एक नंबर परफेक्ट नंबर कब होगा, जब हम सभी फैक्टर्स को ऐड कर देते हैं, उसमें 1 भी इंक्लूड है और वो नंबर खुद भी इंक्लूड है, तो वो इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के ट्वाइस के. अब इस नंबर का ट्वाइस करना, ट्वाइस मीन्स डबल करना, 6 का डबल 12, तो आ गया ना इक्वल. तो परफेक्ट नंबर है 6, क्या है, एक परफेक्ट नंबर है. अब 5 है, 5 के फैक्टर निकालो, 1 और 5 खुद होगा. ठीक है, अब 1 और 5 को ऐड करो, 6. 5 का डबल तो 10 होता है, लेकिन ये कितना आया, 6. इट मीन्स ये 5 एक परफेक्ट नंबर नहीं है. तो परफेक्ट नंबर कब होगा, जब हम सारे फैक्टर्स को ऐड करें और अगर उस नंबर के डबल आ जाए तो इट मीन्स वो एक परफेक्ट नंबर होगा. नेक्स्ट है ए नंबर हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1. एक नंबर जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता एंड नंबर इटसेल्फ, और नंबर वो खुद है उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, तो वो प्राइम नंबर होते हैं. प्राइम नंबर वो होते हैं, अगर हम सिंपली कहें तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में ही नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल 5, फॉर एग्जाम्पल 7,
फॉर एग्जांपल 11, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि 5 जो है उसका फैक्टर एक 1 होगा और एक 5 खुद होगा, और कोई नहीं है क्योंकि 5 किसी और की टेबल में नहीं आता। 7 का भी फैक्टर 1 और 7 खुद होगा। 11 का भी फैक्टर 11 खुद और 1 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है ए नंबर हैविंग फैक्टर अदर देन 1, एक नंबर जिसका 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा कोई फैक्टर होता है वो कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। कॉम्पोसाइट नंबर मीन्स अब हमारे पास है 6, ठीक है, हमारे पास है 9। अब 6 के फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। 9 का फैक्टर 1 भी होगा, 3 भी होगा और 9 खुद भी होगा, ठीक है। तो इट मीन्स वो फैक्टर, वो नंबर जिसका फैक्टर 1 के अलावा और उस नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोसाइट नंबर होगा। और अगर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। इट मीन्स प्राइम नंबर वो जो अपने आप की टेबल में आते हैं और कॉम्पोसाइट नंबर वो जो अपने आप की टेबल में भी आते हैं और किसी और की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है द नंबर 1 इज़ नाइदर और ए प्राइम नंबर और ए कंपोसाइट नंबर। जो 1 है वो ना तो एक प्राइम नंबर है ना ही कंपोसाइट नंबर है, बिकॉज इट हैज़ 1 फैक्टर, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी प्राइम नंबर अदर देन 2 इज़ ओड। सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं, किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। बट एवरी ओड नंबर, लेकिन सभी ओड नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अब मैंने ओड नंबर ले लिया, जैसे मैंने ओड नंबर ले लिया 15, क्योंकि 15 एक ओड नंबर है क्योंकि वो 2 की टेबल में नहीं आता। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। तो ये कहता है कि सभी के सभी प्राइम नंबर 2 को छोड़ के ओड नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। हम इसको एग्जाम्पल से कर लेते हैं। प्राइम नंबर ओड नंबर कैसे होगा, मैंने प्राइम नंबर ले लिया 5, प्राइम नंबर अपने आप की टेबल में आते हैं जो, मैंने 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, और मैंने प्राइम नंबर ले लिया 13, मैंने प्राइम नंबर ले लिया 17। ये सब क्या है, प्राइम नंबर है और ये ओड नंबर भी है क्योंकि ये 2 की टेबल में नहीं आते। तो हर एक ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ये कहते हैं। बट एवरी ओड नंबर इज़ नॉट नेसेसरली ए प्राइम नंबर, लेकिन हर एक ओड नंबर जो होते हैं वो जरूरी नहीं है प्राइम नंबर हो। कैसे, 15 मैंने ले लिया, अब 15 जो है वो एक ओड नंबर है क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो अपने आप की टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है। तो 15 तो 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है। इट मीन्स ये प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन ओड नंबर है। तो इसीलिए कहता है कि सभी के सभी प्राइम नंबर ओड नंबर हो सकते हैं 2 को छोड़ के, लेकिन सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते। इसके बाद है ऑल द मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। 2 के सभी मल्टीपल्स इवन नंबर्स होते हैं। मीन्स 2 की टेबल से 2 की टेबल में जो भी आएंगे वो इवन नंबर होंगे, और 2 की टेबल के मल्टीपल जो होते हैं, 2 के जो मल्टीपल होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो रह गए वो सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। आगे है 2 प्राइम नंबर। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, अगर उनका डिफरेंस 2 है ना तो वो ट्विन प्राइम है। क्या है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। कोई भी 2 प्राइम नंबर, मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया है 19 और एक प्राइम नंबर, एक 17 और एक 19 ले लिया। 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। मैंने 19 और 21 क्यों नहीं लिया, 19 और 21 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 19 तो एक प्राइम नंबर है लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 3 की टेबल में भी आता है। इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। इसीलिए 17 और 19 जो हैं ये क्या है, 17 और 19 जो हैं वो एक प्राइम नंबर है। इनके बीच का डिफरेंस देखो 2 है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बाद आता है 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम। कोई भी 2 नंबर को प्राइम कब होंगे, इफ़ दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी 2 नंबर को प्राइम कब होंगे, अगर उनके बीच में ये कहता है कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। कोई भी 2 नंबर वो को प्राइम कब होंगे, अगर उनका जो है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने ले लिया जैसे 6 नहीं, मैंने ले लिया को प्राइम नंबर हमें बताने हैं ना, तो मैंने एक तो ले लिया आपका नंबर 6 और एक ले लिया मैंने 7। अब 6 और 7 2 नंबर ले लिए मैंने। अब 6 और 7 जो है, 6 तो एक क्या है, इवन नंबर भी हो गया 6, और 6 जो है वो एक कंपोजिट नंबर भी हो गया, लेकिन 7 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर हो गया। तो 2 नंबर जो को प्राइम कब होंगे, अगर उनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कोई है ही नहीं, 1 के अलावा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि 7 जो है वो सिर्फ 7 की टेबल में या 1 की टेबल में आएगा, लेकिन 6 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 6 में भी, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, ठीक है। एनी 2 नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। कोई भी 2 नंबर हमेशा को प्राइम होंगे।
कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो, वो हमेशा को प्राइम रहेंगे, लेकिन कोई भी दो को प्राइम नंबर नहीं होंगे। कैसे? अब हमने ये एग्जांपल लिया था 6 और 7 का, है ना। तो ये 6 और 7 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर है और एक नहीं है प्राइम नंबर। तो ये कहता है 6 और 7 मैंने ले लिया, क्या ये प्राइम नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें से एक कॉम्पोजिट नंबर है। लेकिन अगर मैंने दो प्राइम नंबर ले लिए, कोई भी दो प्राइम नंबर मैंने ले लिया एक प्राइम नंबर 5 और एक मैंने ले लिया 7, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, तो वो को प्राइम हुआ ना। ये दोनों क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। और ये दोनों को प्राइम कैसे होंगे? क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लेकिन कोई भी दो को प्राइम नंबर अगर मैंने ले लिए 6 और 7, ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपको और वीडियो इससे रिलेटेड जो है आपको दिखाऊंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।